चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का विरोध कर रहे हैं वकील। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को देश भर का समर्थन मिला है। जस्टिस वर्मा के घर मिले थे अधजले नोट। तो जस्टिस वर्मा कैश कांड के मामले में विरोध प्रदर्शन एक तरफ बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ जांच पड़ताल भी तेज हो चुकी है। आज वकीलों के हड़ताल का दूसरा दिन है और जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने को लेकर, भेजने को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन वकीलों का देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को देश भर का समर्थन मिला है। बता दें कि जस्टिस वर्मा के घर अधजले नोट मिले थे, जिसके बाद कार्रवाई लगातार जारी है। 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है और उनकी जो जांच रिपोर्ट में चीजें सामने आएगी उसके बाद ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वकील इस पूरे फैसले का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है जहां पर वकीलों को भेज दिया जाएगा। और इसी पूरे मामले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अलग अलग राजनीतिक दलों से बात करेंगे जेपी नड्डा। कल सभापति जगदीप धनखड़ ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। तो जस्टिस वर्मा कैश कांड को लेकर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा जो कि अलग अलग राजनीतिक दलों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तो तेज है ही, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दलों से जेपी नड्डा बातचीत करेंगे। और कल सभापति जगदीप धनखड़ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और अलग अलग दलों के अपने अपने सुझाव थे। चूंकि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा चुका है और कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही जांच पड़ताल यहां पर की जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, जस्टिस वर्मा कैश कांड जो कि दिन प्रतिदिन जांच पड़ताल हो रही है, कार्रवाई लगातार हो रही है, 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन हो चुका है, लेकिन वकीलों का विरोध प्रदर्शन कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रहा। उनका बार बार यही कहना, और बीते दिनों आपने भी वकीलों से बातचीत की थी, वो यही कह रहे थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है कि किसी को भी उठाकर वहां पर फेंक दिया जाए। और जिस तरीके से यह ट्रांसफर हुआ है जस्टिस वर्मा का, उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है। इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने हैं और यहाँ पर बार एसोसिएशन की तरफ से प्रोटेस्ट जो है दूसरे दिन भी लगातार आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो वकील हैं वो जुटे हुए हैं, अधिवक्ता समाज के तमाम लोग हैं और लगातार जो विरोध है वो यहाँ पर जारी है। और ये कहा जा रहा है कि जब तक जो ट्रांसफ़र है उसको रद्द नहीं किया जाएगा वो लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारे साथ वकीलों के नेता हैं आशीष मिश्रा, उनसे बात करते हैं। ये बताएं क्या कहेंगे आज जिस तरह से दूसरा दिन है प्रोटेस्ट का, कब तक करेंगे प्रोटेस्ट? ये हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन चलेगी, क्योंकि ये अधिवक्ताओं की अस्मिता और उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये न्याय की लड़ाई है, इस न्याय के मंदिर की लड़ाई है। आप खुद सोचिए, अगर ये आम अधिवक्ता के या किसी जनता के किसी आदमी के घर से इतना बड़ा पैसा मिला होता तो उसका क्या होता? क्या ईडी और सीबीआई की जांच नहीं होती? हमारी कौन सी गलत मांग है? अगर आप किसी को पनिशमेंट करना चाहते हैं तो आप वहीं रख के इंक्वायरी करवाते। आप उनको फिर से क्या नाम है इलाहाबाद भेज के पनिशमेंट कर रहे हैं या उनको प्राइम पोस्टिंग दे रहे हैं? उनके सामने 56 भोग का थाल लगाया जा रहा है। आपको लगता है ये प्राइम पोस्टिंग है सजा देने के बाद? नहीं, क्यों नहीं। यहीं वो वकील थे, यहीं से जज हुए, 14 में 16 में एलिवेट हुए और उसके बाद 21 में यहाँ से गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आरोप सिद्ध हुए हैं, लेकिन इस पे इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए और ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए और स्वैच्छिक रूप से माननी को, क्योंकि न्यायमूर्ति भगवान का दर्जा पाता है और भगवान अपना भोग खुद ही लगा ले पूरा। भाई भोग थोड़ा सा तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्प्याम करके प्रार्थी भोग लगाता है। न्याय जो गठरी लेके चलता है अपने गांव से, वो न्याय। ये बताएं, विरोध तो ट्रांसफर का ही है, खाली आपकी यही मांग है? आपके बार का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भी गया हुआ? हाँ, हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गया है और तमाम पूरे देश के हाईकोर्ट को लेटर, बार एसोसिएशन को लेटर लिखा गया है। अभी सिर्फ इलाहाबाद और यूपी के अधिवक्ता आंदोलनरत हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे देश के अधिवक्ता साथी हमारे साथ होंगे। सभी के फ़ोन कॉल आए हैं और सभी ने हम लोगों का समर्थन किया है, क्योंकि अब याचना नहीं, अब रण होगा। आप खुद सोचिए, न्याय के 2 पहिए हैं, एक अधिवक्ता और एक न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति एसी कमरे में है, आईपैड,
आईफोन और बड़े बड़े कंप्यूटर लेके हैं। हमारे अधिवक्ता साथी इसी सड़क पे छोटे छोटे से चैम्बर है, अधिवक्ता अपनी मूलभूत समस्याओं से परेशान है। आप लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ट्रांसफर उनका मंजूर नहीं है और उसी को लेकर के आप देखें यहाँ पर लगातार जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। क्या कहेंगे आप लोग, कब तक जारी रहेगा? हाँ, ये बिल्कुल जायज़ मांग है और पूरे प्रदेश की सारी डिस्ट्रिक्ट बार हमारे साथ हैं। आप ही सोचिए, मैं इस चैनल के माध्यम से ये जनता आपसे पूछना चाहती है, माननीय सीजीआई से पूछना चाहती है कि क्या दिल्ली की न्याय व्यवस्था को सुरक्षा देने के लिए हाई कोर्ट की न्याय व्यवस्था को रद्द करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? अरे यहाँ केस नहीं लग रहे हैं, लिस्टिंग की समस्या है, सॉफ्टवेयर सीएमएस को चालू किया, पूरा सिस्टम कोलैप्स है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, सारे कोर्ट्स बंद, सारी कोर्ट्स में काम नहीं और 160 जज की स्ट्रेंथ है। हमारे यहाँ सिर्फ आधे से कम न्यायमूर्ति बैठे, क्यों नहीं हमारे यहाँ पूरे न्यायमूर्तियों की व्यवस्था? आप क्या हो कह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी कार्यकारिणी जो भी निर्णय लेगी वो सर्वमान्य है। इसके वकील मानेंगे सारे निर्णय। बीसी मिश्रा हुआ करते थे और हमारे वर्तमान अध्यक्ष अनिल तिवारी जी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिसका पूर्ण समर्थन है। वकीलों का पूर्ण समर्थन है, कब तक चलेगा? ये वकीलों का पूरा समर्थन हमारी कार्यकारिणी ने सोमवार को सदन में पास किया था कि माननीय यशवंत वर्मा जी के हस्तांतरण का हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन देर शाम को उनका हस्तांतरण कर दिया गया। इसलिए कल से हम लोग जो है पूर्ण रूप में न्यायिक कार्य से विरत है। हमारे अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव पारित किया, अभी आम सभा में ने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि कल भी हम न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। कल भी हड़ताल है, अनिश्चितकालीन पास हो गया है। देखिए, कहा गया है कि विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। अगर हम युद्धरत हो गए तो हमारे सारे अधिवक्ता, हमारे सारे साथी, हम सबका बल ये रहेगा कि माननीय मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट को ये हमारी बातों को सुनना चाहिए। ये बताएं कि आपके जो बार के अध्यक्ष हैं अनिल तिवारी और तमाम लोग, एक प्रतिनिधिमंडल गया है दिल्ली में, वहाँ पर उनकी मुलाकात कानून मंत्री से हो सकती है, कॉलेजियम के लोगों से हो सकती है। किस तरह की वार्ता की उम्मीद है? नहीं, वार्ता पॉजिटिव होगी और लगातार माननीय हमारे प्रधानमंत्री का भी कहना है कि ये कॉलेजियम सिस्टम कहीं ना कहीं गलत है, उसको सुधार करने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री तो बन सकता है लेकिन मुख्य न्यायाधीश वो नहीं बन सकता है। सीजीआई बनने के लिए कहीं ना कहीं से भाई भतीजावाद को बल मिल रहा है, ये गलत है। और एक मांग ये भी है जो कॉलेजियम की मांग है और अंकल जज सिंड्रोम की बात कही जाती है, जिसमें जजेस के बीच में भाई भतीजेवाद जैसी बात होती है। ताम सारी मांगे, इस जो इशू है, जो मेन इशू है, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया है। मानवेंद्र, 24 मार्च को एक स्टेटमेंट भी रिलीज हुआ कॉलेजियम की ओर से और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो 20 तारीख को और जो 24 तारीख को बैठक हमने की थी और बैठक में जो निष्कर्ष निकला है, यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके उनको इलाहाबाद भेजा जा रहा है। इस मामले को राज्यसभा में उठाया गया। सीजीआई से यहाँ पर वकीलों की ओर से अपील की जा रही है कि आप इसमें स्वतः संज्ञान लीजिए, हस्तक्षेप कीजिए। चाहे विपक्षी सांसदों की हम बात कर ले, विपक्षी पार्टियों की बात कर ले, उनकी भी ओर से इस पूरे मामले को लेकर बीते दिनों बैठक में अलग अलग सुझाव दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो तो तूल पकड़ रहा है और तूल पकड़ना भी इसलिए चाहिए क्योंकि आप देखिए, किसी के सरकारी आवास पर और दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर पर अगर इतने बड़े पैमाने पर ये नोटों का अधजला जखीरा बरामद होता है तो सवाल यहाँ पर उठते हैं। घबराइए मत, जब तक आप रहेंगे तब तक हम रहेंगे। जी बिल्कुल, और नाराजगी इसी बात को लेकर के है और इस बात के बहाने, इसी मुद्दा जो मुख्य मुद्दा उसके बहाने तमाम और जो मुद्दे हैं जो जुडिशरी से जुड़े हैं, चाहे वो कॉलेजियम का मुद्दा हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजेस की कमी का मुद्दा है, वो सारे मुद्दे भी सामने आए हैं और मांग की जा रही है कि इन सबको भी एड्रेस किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है एशिया का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन है और हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं उस सबसे पहले ही उन्होंने कहा था कि इनका ट्रांसफ़र जो है इलाहाबाद में न भेजा जाए। उसके बावजूद जो हमारी उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे कर दिया। तो इसी को नाराज़गी को लेकर उन्होंने किया है सबसे बड़ी चीज़ भ्रष्टाचार। हम उनको लॉर्डशिप बोलते हैं, भगवान का दर्जा हमने दिया है। तो इससे जो है फेथ लोगों का उठेगा, इसीलिए हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत सही निर्णय लिया है और सभी अधिवक्ता लोग उनके साथ हैं। उनका पूर्ण आपके अध्यक्ष जी ने यह भी कहा है कि जो जज है अबव सस्पिशन होना चाहिए, यानी संदेह के परे होना चाहिए। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है वो सराहनीय है और अगर जज हमारे जो माननीय न्यायमूर्तिगण हैं
आम आदमी का जिस तरह का विश्वास भरोसा अभी तक रहा है कि अगर वो कहीं पे भी पीड़ित होता है तो उसको न्यायपालिका से न्याय मिलता है, ऐसी स्थिति में अगर न्यायपालिका में ही भ्रष्टाचार चरम पे होगा तो न्याय कहाँ मिलेगा। इसी बात की चिंता को लेकर के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी पूरी बार एसोसिएशन, समस्त अधिवक्ता समाज चिंतित है। क्योंकि न्याय की अगर इस तरह की स्थिति बन जाएगी न्यायपालिका की तो जवाब हमें देना पड़ता है, ना कि जजेस से कोई आगे पूछता है। अधिवक्ताओं से ही जो है समाज में जवाब मांगा जाता है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? न्याय में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ये हमारा कहना है। न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। इसी पर पार्टी को अगर आप नहीं रखेंगे, न्याय के मंदिर के पास कौन आएगा? और न्याय अगर सिर्फ और सिर्फ पैसों से बिकेगा तो आम जनता, आम जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी का मेन पिलर न्याय। जांच अगर बात करें इस पूरे मामले की तो एक जांच समिति बनाई गई है, जांच कर रही है। इन हाउस जांच क्यों हो रही है? इन हाउस जांच क्यों हो रही है? सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए। अगर बंद कमरे में किसकी जांच हो रही है, क्यों हो रही है? जजेस को जो अच्छा, आप बताइए, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, जो पैसे पाए गए वो गए कहाँ? वो कचरा गया कहाँ? वो राख गई कहाँ? क्या उसकी जांच हुई? उसकी फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आई? क्यों नहीं आई अभी तक? और मीडिया अगर इस मामले को नहीं ले आती तो ये तो मामला कहीं ना कहीं दब गया होता। अगर हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने इस मामले को पुरजोर तरीके से ना उठाया होता तो इसको तो दबा दिया गया होता। आपको क्या लगता है कि कैसी जांच होनी चाहिए? जांच सही कहा जाए तो माननीय यशवंत वर्मा जी को नैतिक रूप से जो है न्यायिक कार्य छोड़ देना चाहिए। आम जनमानस जो शासन प्रशासन से त्रस्त होता है और न्यायपालिका में इस उम्मीद से आता है कि हमको एक निष्पक्ष न्याय मिले। अगर आज के दिन ऐसे लोगों को सिस्टम में बनाए रखा गया जो देश को दीमक की तरह खा रहे हैं भ्रष्टाचारी लोग, तो आम जनमानस का कहीं न कहीं न्यायपालिका के प्रति एक विश्वास उठ जाएगा। आने वाला समय कहीं न कहीं घातक होगा। सवाल भरोसे का है और उसी के चलते जो जा रहा है, चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि देश भर से हमको समर्थन मिला है, लेकिन यहाँ पर दरअसल कानूनी प्रक्रिया की बात हो रही है। और जब भी कोई एक सत्ता के शीर्ष पर तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई न्याय मूर्ति इस तरीके का अगर कोई मामला आता है तो वहां पर कानूनी पेच भी पड़ जाता है। हालांकि वकील कह रहे हैं कि उनको या तो स्वतः ये पद ही त्याग देना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी काफी ज्यादा कानूनी पेच है। जसवंत वर्मा का अपना एक अलग पक्ष है। वो कह रहे हैं कि जहां से ये जले हुए नोट बरामद किए गए हैं वहां पर पब्लिक मूवमेंट ज्यादा है। जिस रात ये घटना घटी मैं वहां पर नहीं था, मेरे परिवार के कोई सदस्य नहीं थे, लोगों का आना जाना होता रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए जिस तरीके से ये चीजें निकलकर सामने आई हैं और ये पता लगाना और शीशे की तरह भी साफ होना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि न्यायालय पर सबको भरोसा होता है और आखिरकार जो न्यायालय का फैसला होता है वही सबके लिए मान्य होता है। लेकिन अगर इस तरीके की लापरवाही वहां से निकलकर सामने आती है तो हर एक फैसले पे फिर संदेह किया जा सकता है। जी बिल्कुल, जो एक संदेह की बात हो रही है, जो तमाम वकील हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि जो जजेस हैं उनको अबव सस्पिशन होना चाहिए, यानी संदेह के परे होना चाहिए। और अगर किसी जज पर जो आम लोग हैं, जो वकील हैं या जो आम लोग न्याय के लिए कोर्ट पहुंचते हैं, उनके मन में संदेह पैदा हो जाएगा तो न्याय पर भी संदेह होगा। और शायद यही वजह है कि जो अधिवक्ता समाज है वो इतना ज़्यादा आक्रोशित है। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई क्लाइंट हम लोगों के पास आता है तो मुकदमा देने नहीं आता, वो हमको विश्वास दे के जाता है। उसको ये विश्वास है कि वकील साहब हमारा मुकदमा लड़ेंगे। जब उसका विश्वास हम पर नहीं रहेगा, जज पर नहीं रहेगा, न्यायपालिका पे नहीं रहेगा, तो न्याय की तो बात बहुत दूर है। कैसे न्याय मिलेगा? आप भी यही सोचते हैं? देखिए, फोर्थ पिलर जैसे आप लोग मीडिया है, आपने हमारे पिलर को, थर्ड पिलर को अगर डिस्क्लोज न किया होता तो ये सब सामने आती नहीं, मामला वहीं रफा दफा हो जाता। इसलिए हम लोग वो मजबूत पिलर हैं जो न्याय के हित में हमेशा काम करते रहेंगे। अधिवक्ताओं का ही इसमें लॉस हो रहा है, लेकिन अधिवक्ता न्याय के लिए डटे रहेंगे, न्याय के लिए डटे रहेंगे। जब तक मांगे मान नहीं ली जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जी, और वो लगातार ये मांग करें कि या तो फिर सीबीआई इसमें हस्तक्षेप करे या फिर ईडी से ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए।